हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जाए कक्षा 7 की गणित लेसन 12.2। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला नंबर सवाल है, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में है 15/4 जोड़ 5/4। यहाँ पर दोनों के हर समान है, तो हम 4 और 4 का जब लघुत्तम लेंगे तो 4 होगा, जिसे कि हम नीचे लिख दिए। अब 4 से जब 4 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो अब उस एक को हम ऊपर 15 से गुना करेंगे तो 15 का 15 लिखे, बीच में जोड़ का साइन है तो जोड़ का साइन दिए। अब पुनः नीचे 4 से जब 4 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। उस एक को 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 हुआ। तो 15 जोड़ 5 हुए 20/4। अब 20 को जब 4 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाता है। इस प्रकार हमारा जवाब आया 5। दूसरे नंबर में है 13/5 जोड़ ब्रैकेट में -2/5। यहाँ पर प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। अब नीचे में जैसा कि 5 है हर में, तो 5 5 का लघुत्तम 5 ही होगा। और जब बाई और 13/5 का 5 से जब 5 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो एक को 13 से गुना करेंगे, 13 कम 13। अब माइनस का चिन्ह देंगे। अब 5 से पुनः 5 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। और उस एक को -2 से गुना करेंगे तो -2 ही हो गया। तो 13 - 2 हुए 11/5। और इस प्रकार यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर पर है -8/15 जोड़ -16/30। तो यहाँ भी -16/30 के पहले प्लस है तो प्लस माइनस माइनस का ही चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हर में एक में है 15 और दूसरे में है 30, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 15 और 30 का लघुत्तम 30 होगा। अब 15 से जब 30 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अब उस 2 को ऊपर अंश से गुना कर देते हैं -8 से, तो -8 गुना 2 हुए -16। उसके बाद प्लस और माइनस में से हम माइनस का ही चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि दोनों को गुना करने पर माइनस होता है। अब 30 से जब 30 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। और उस एक को -16 से गुना करेंगे तो -16 ही हुआ। तो -16 और -16 हुए -32/30। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं। 2 से 30 15 बार में और 32 16 बार में कट गया। इस प्रकार हमारा जवाब आया -16/15। चौथे नंबर पर है -3/2 जोड़ -3/4। यहाँ पर भी बीच में जोड़ है और उसके बाद फिर घटाव है, तो दोनों को गुना करेंगे तो घटाव का ही चिन्ह होगा। तो दूसरी तरफ -3/2 और -3/4 में दोनों के हर जो है समान नहीं है, एक 2 है तो दूसरा 4 है। दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो हम 4 ही लिखेंगे नीचे। अब 2 से जब 4 को भाग दें तो 2 बार में कटेगा। अब उससे 2 से -3 को गुना कर देते हैं तो वह हो गया -3 गुना 2 -6। उसके बाद हम माइनस का चिन्ह देते हैं। 4 से भाग देंगे 4 को तो एक बार में कटेगा। और उस एक को जब -3 से गुना करेंगे तो -3 हुआ। तो -6 और -3 मिलकर के हो गए -9/4। और यही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर पर है -8/19 जोड़ 3/76। 19 और 76 का यहाँ पर लघुत्तम 76 हुआ। अब 19 से 76 को भाग देंगे तो यह 4 बार में कटेगा। और उस 4 से -8 को गुना करेंगे तो हुआ -32। दूसरी बार 76 को 76 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। और एक को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 हुआ। तो -32 और जोड़ 3 मिल करके हुए -29। और बटे में 76 है उसे लिख दिए। इस प्रकार यह हमारा जवाब हुआ -29/76। छठे नंबर पर है 5/4 जोड़ ब्रैकेट में -3/8 जोड़ 5/6। यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो जोड़ का चिन्ह है वह अब घटाव के चिन्ह में बदल जाएगा, क्योंकि जोड़ और घटाव में से एक ही चिन्ह आता है घटाव का। 4 8 और 6 का लघुत्तम हुआ 24। अब 4 से जब 24 को भाग देंगे तो बस 6 बार में कटेगा। और 6 को 5 से गुना करेंगे तो हुआ 30। 8 से जब 24 को भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। और 3 को जब -3 से गुना किया तो हुआ -9। और 6 से जब 24 को भाग देंगे तो वह 4 बार में कटेगा। तो 4 और 5 को गुना किए तो हुआ 20। 30 में से 9 घटाएंगे तो होगा 21। और 21 में जब 20 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 41। तो 41/4 हुआ हमारा जवाब। दूसरी तरफ आप
30 और 20 दोनों के चिन्ह जोड़ है तो उसे जोड़ सकते हैं, तो 30 20 मिल करके हुए 50 और जब उसमें से 9 घटा देंगे तो भी हुआ 41/24। 7वें नंबर पर है -8/7 जोड़ 0। यहां पर 0 के नीचे हर जो होगा 1 होगा, तो 7 और 1 का लघुत्तम हुआ 7। 7 से जब 7 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और 1 को -8 से गुना करेंगे तो वह हुआ -8 जोड़ नीचे था 1। 1 से 7 को गुना करेंगे तो 7 भाग देंगे तो 7 बार में भाग लगेगा, और 7 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हुआ। तो -8 में जब जोड़ करेंगे 0 से तो यह हुआ -8/7। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को जब 0 अगर जोड़े तो वह संख्या खुद ही जवाब में होता है। तो -8/7 ही हमारा जवाब हुआ। 8वें नंबर पर है -2.1/2 जोड़ -3.1/2। तो इस मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, तो यह होगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 मतलब -5/2 जोड़ 3 दूनी 6 और 1 7/2 तो -7/2। अब जो है 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2 हुआ। 2 से भाग देंगे 2 को तो एक बार में कटेगा, और 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5 हुआ। दूसरी बार पुनः 2 को 2 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को जब -7 से गुना किया तो -7 हुआ। -5 और -7 मिलकर के हुए -12/2, और 2 से जब 12 को काटे तो 6 बार में कट गया, और इस प्रकार हमारा जवाब हुआ -6। दूसरे नंबर में है ज्ञात करें 5/2 घटाओ 7/4। 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे यहां पर तो हुआ 4। अब 2 से 4 को भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 को जब 5 से गुना करेंगे तो हुआ 10। माइनस का चिन्ह दिए। अब 4 को 4 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को 7 से गुना किया तो हुआ 7। 10 में से जब 7 को घटाएंगे तो हुआ 3, और बटे में दिए 4, और यही हमारा जवाब हुआ 3/4। दूसरे नंबर पर है 5/8 माइनस ब्रैकेट में -4/5। यहाँ ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुना करेंगे तो वह बदल जाएगा प्लस में। तो 5/8 जोड़ 4/5 होगा, और 8 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो यह हुआ 40। 8 से जब 40 को भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, और उस 5 को जब ऊपर अंश वाले 5 से गुना करेंगे तो हो गया 25। जोड़कर चिन्ह दिए। अब 5 से 40 को भाग दें तो 8 बार में कटेगा, और 8 को जब 4 से गुना किया तो 8 चौक 32। 25 और 32 को जोड़ेंगे तो होगा 57, और बटे में हुआ 40, और यही हमारा जवाब हुआ 57/40। तीसरे नंबर में है -12/13 -5/26। यहाँ 13 और 26 का लघुत्तम हुआ 26। 13 से भाग दिए 26 को तो 2 बार में कटा, और 2 को जब -12 से गुना किए तो हुआ -24। माइनस का चिन्ह दिए, और 26 से 26 को भाग दिए तो एक बार में कटा, और उसे को 5 से गुना किया तो हुआ 5। तो -24 और -5 मिलके हुआ -29/26, और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर में है -8/3 -7/6। यहाँ 3 और 6 का लघुत्तम 6 होगा। अब 3 से जब 6 को भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और उस 2 को -8 से गुना किया तो हुआ -16। माइनस का चिन्ह दिया, और 6 से 6 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को जब 7 से गुना किया तो 7 एकम 7 हुआ। तो -16 और -7 मिलके हुए -23/6, और यही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर पर है -2.1/2। इसका मतलब हुआ 2 दूनी 4 और 1 5/2 -5/2 और -4। तो 2 और 1 का लघुत्तम हुआ 2। 2 से जब 2 को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 को -5 से गुना किया तो हुआ -5। माइनस का चिन्ह दिया, और 1 से 2 को जब भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 को 4 से गुना किए तो हुआ -8। तो -5 और -8 मिलकर के हुए -13/2, और यही हमारा जवाब हुआ। छठे नंबर में है 5 -1/2 माइनस ब्रैकेट में -3/4। यहां जब -3/4 का ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा। नीचे 1 2 और 4 का हम लघुत्तम लेंगे। एक से जब 4 को भाग दिए तो 4 बार में कटा, और 4 को जब 5 से गुना किया तो हुआ 20।
2 से जब 4 को भाग दिए तो 2 बार में कटा, और 2 को जब 1 से गुना किए तो हुआ 2, और 4 से जब 4 को भाग दिए तो 1 बार में कटा, और 1 को जब -3 से गुना किया हुआ -3, लेकिन ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस है, उसके कारण माइनस माइनस मिलकर यहाँ +3 हो गया है। तो 20 में से 2 घटाएंगे तो हुआ 18, और 18 में जब 3 जोड़ेंगे तो हुआ 21। तो आया आंसर 21/4, और यही हमारा जवाब है। तीसरा में है गुणनफल ज्ञात करें। पहला नंबर में है 12/17 गुना 5। तो हम यहाँ 12 गुना 5 करेंगे बटा 17, यह हो गया 60/17, यही हमारा जवाब हुआ। यहाँ पर 5 जो है इसका मतलब है 5/1, तो ऊपर अंश और अंश को गुना करेंगे और नीचे हर और हर को गुना करेंगे। दूसरे नंबर में है 8/7 गुना -2। तो हम यहाँ पर 8 गुना -2 करेंगे और बटा में लिखेंगे 7। तो 8 दूना 16 हुआ, और चूंकि यहाँ पर माइनस का एक चिन्ह है तो हम -16 करेंगे और बटा में हो गया 7, और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर में है -5/4 गुना 7/3। तो -5 और -7 को जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा -35, और नीचे 4 और 3 को गुना करेंगे तो हो गया 12। तो आंसर आया -35/12, और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है -25/16 गुना 2/3। यहाँ हम -25 और 2 को गुना करेंगे और नीचे 16 और 3 को गुना करेंगे, तो -25 गुना 2 हुए -50। लेकिन उससे पहले अगर कटता है तो हम काट देते हैं। तो 2 से यहाँ 16 गुना 3 हुआ था 48, तो 2 से 48 24 बार में कट गया। तो आंसर में ऊपर में बच गया -25 और नीचे में आया 24। तो -25/24 हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर पर है -4/5 गुना -3/5। तो -4 गुना -3 हो जाएंगे 12, और बटा में होगा 5 गुना 5 25, और -4 गुना -3 हुए 12। तो 12/25 हमारा जवाब हुआ। छठे नंबर का सवाल है -15 गुना 18 गुना 5/6 गुना 21/5। तो यहाँ हम लिखते हैं -15 गुना 5 गुना 21 बटा में 18 गुना 6 गुना 5। ऊपर नीचे अगर कटता है तो हम काट देते हैं, जैसा कि यहाँ 5 और 5 कट रहा है तो उसे काट दिए। पुनः 6 जो है 3 से कटेगा 2 बार में, और 15 जो है 5 बार में, उसे काट दिए। पुनः 18 जो है वो 3 से कटेगा 6 बार में, और 21 जो है वह 7 बार में कटा। अब ऊपर में बच गया 5 गुना 7 बराबर 35, और नीचे में बच गया 6 गुना 2 बराबर 12। एक चिन्ह इसमें जो था वह था माइनस में, तो इसका आंसर भी आएगा माइनस में। तो -35/12 हमारा जवाब हुआ। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि माइनस का चिन्ह जो है ऑड संख्या में है, मतलब विषम संख्या में, इसलिए हमारा आंसर विषम संख्या का मतलब माइनस में होगा। और पांचवें नंबर में सवाल देखे थे कि माइनस का चिन्ह की संख्या था सम संख्या में 2, इसलिए हमारा जवाब प्लस में आया था। चौथे नंबर का सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहले नंबर में है -5/4 भागा 2। तो भागा 2 का मतलब हुआ, भागा को हम बदलेंगे गुना में, और 2 जो है उसको लिखेंगे 1/2। अब -5 गुना 1 हुआ -5, और नीचे 4 गुना 2 हुए 8। तो -5/8 हमारा जवाब हुआ। दूसरे नंबर में है -12/9 भागा ब्रैकेट में -2/6। यहां भी -12/9 लिखेंगे, भाग को करेंगे गुना, और उसके बाद वाले परिमेय संख्या को हम उलट देंगे, अंश को हर और हर को अंश बनाएंगे, तो यह हो गया -6/2। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं, जैसा कि 9 जो है 3 से 3 बार में, और 12 जो है 4 बार में कटा। पुनः 2 जो है 1 बार में, और 6 जो है वो 3 से 2 बार में कटा, और 2 और 2 कट गया। इस प्रकार ऊपर में बचा 4, और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर में है 19/21 भागा ब्रैकेट में -3/38। तो हम लिखेंगे 19/21, भागा को करेंगे गुना, और बाद वाले परिमेय संख्या को उलट देंगे, तो यह हो गया -38/3।
अब ऊपर ऊपर गुना करेंगे 19 गुना -38 हुए -722 और 21 गुना 3 हुए 63, तो -722 बटा 63 हमारा जवाब हुआ। यहाँ ऊपर नीचे कोई भी समान संख्या नहीं थी जिसे हम काट सके, अतः वैसे ही लिख दिए। चौथे नंबर में है -5 भागा ब्रैकेट में -25 बटा 7, तो हम लिखेंगे -5 भाग को करेंगे गुना और बाद वाले परिमेय संख्या को उलट देंगे, तो यह हो जाएगा 7 बटा 25। यहाँ 5 से 25 जो है वह 5 बार में कट जाएगा, तो हम उसे काट देते हैं। इस प्रकार ऊपर में बच गया -1 गुना -7, तो ये हो गए 7 और बटे में आया 5, तो 7 बटा 5 हमारा जवाब हुआ। चौथा सवाल है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। उसका 5वां नंबर सवाल है -27 बटे 5 भागा ब्रैकेट में -54 बटा 10, तो हम लिखेंगे -27 बटा 5 भाग को करेंगे गुना और बाद वाले परिमेय संख्या को उलट देंगे, तो यह हो गया -10 बटा 54। यहाँ पर 54 जो है 27 से 2 बार में कटेगा, तो हम उसे काट देते हैं, और इधर 10 भी जो है 5 से 2 बार में कटेगा, हम उसे काट देते हैं, और बाद में 2 और 2 भी कट गए, कुल मिला के यहाँ पर बचा 1। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोनों ही परिमेय संख्या माइनस में थे, तो माइनस गुना माइनस हो गए, प्लस में हमारा जवाब। छठे नंबर में -1 बटा 2 भागा 4 बटा 3, तो हम लिखेंगे -1 बटा 2 भाग को करेंगे गुना और 4 बटा 3 को कर देंगे 3 बटा 4। -1 गुना -3 हुए -3, 2 गुना 4 हुए 8। इस प्रकार हमारा जवाब हुआ -3 बटा 8। सातवें नंबर का सवाल है -5 बटा 4 भागा 15 बटा 8 भागा 7 बटा 16, तो हम लिखेंगे -5 बटा 4 भाग को करेंगे गुना, 15 बटा 8 को लिखेंगे 8 बटा 15, फिर भाग को करेंगे गुना और 7 बटा 16 को लिखेंगे 16 बटा 7। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम उसे काट देते हैं, जैसा कि 4 से 8 कट रहा है 2 बार में, यहाँ 16 को काटा गया है 4 बार में, तो 4 चौका 16 कट गया। अब जो है 5 से कटेगा 15 3 बार में, उसे भी काट दिए। अब ऊपर में बच गया 8 गुना 4 हुए 32 और 3 गुना 7 हुए 21, लेकिन यहाँ पर एक संख्या था माइनस में, इसलिए हमारा जवाब आया माइनस में -32 बटा 21। आठवें नंबर पर है 5 बटा 16 भागा -20 बटा 32 भागा 4 बटा 15 भागा 1 बटा 2, तो हम लिखेंगे 5 बटा 16 भाग को करेंगे गुना, -20 बटा 32 को लिखेंगे 32 बटा 20 और 4 बटा 15 को लिखेंगे 15 बटा 4, गुना करेंगे 1 बटा 2 को लिखेंगे 2 बटा 1। अब ऊपर नीचे अगर कटता है तो हम उसे काट देते हैं, जैसा कि 5 से 20 जो है वह 4 बार में कटा, और 16 जो है 32 को काट रहा है 2 बार में, फिर 2 जो है वह 4 को काटेगा 2 बार में, और 1 2 नीचे और 1 2 ऊपर कट गया, ऊपर में बचा 15 और नीचे में बचा 4। चूंकि इनमें से एक संख्या जो है परिमेय संख्या माइनस में था, इसलिए हमारा जवाब आया माइनस में -15 बटा 4, और यही हमारा जवाब हुआ। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ ही शेयर करो, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।